ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर झांसी से है, जहां जिले में आबकारी विभाग की परिवर्तन टीम ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। संजय कुमार विद्यार्थी सहायक आबकारी आयुक्त निरीक्षक मधुसूदन शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा किया गया आकस्मिक निरीक्षण में बबीना थाना क्षेत्र के बड़ौरा चौराहा पर स्थित अमन ढाबा पर भारी मात्रा में अल्कोहल, स्प्रिट 1700 लीटर, पेट्रोल 500 लीटर, डीजल 11,500 लीटर बरामद किया गया। होटल संचालक कमलेश राय कोई भी कागज पेश नहीं कर पाया, जबकि चंद कदम पर पेट्रोल पंप है। आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा डीएफओ को सूचित कर मौके पर बुलवाया गया। साथ ही रात्रि में थाना बबीना में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में डीजल, पेट्रोल, स्पिरिट का मिलना क्षेत्रीय निरीक्षक को भी इसकी जानकारी नहीं है, न ही खाद्य पूर्ति विभाग को जानकारी। ये कैसे संभव है, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मैं संजय कुमार विद्यार्थी सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन एक झांसी यहाँ कार्यरत हूँ। सर, बमिया क्षेत्र में कल एक ढाबा पे शराब पकड़ी गई, आप लोगों की टीम पहुंची वहाँ पर, किस प्रकार से पकड़ी गई और कहाँ की सूचना मिली थी आपको? ये हमारी प्रवर्तन की टीम जो रेगुलर दबिश पर निकलती है, उसको कल मुखबिर से जानकारी मिली कि ये जो आपका ललितपुर मार्ग है, इसके जो कुछ ढाबे हैं वहाँ पर अवैध शराब या अवैध स्प्रिट वगैरह की यहाँ पर कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर पिलाया भी जा रहा है, इस ढंग की सूचनाएं थी। इनको संज्ञान में लेकर के और हमारी प्रवर्तन टीम में, जिसमें कि आबकारी निरीक्षक मधुसूदन शुक्ला और स्टाफ हासिन फारूकी, देवेंद्र गौतम, संगीता देवी, विनोद कुमार आदि थे, ये लोगों ने ढाबों की सघन तलाशी लिया। उसी क्रम में एक अमन ढाबा है बड़ौरा बाजार में, थाना बबीना, उसकी जब तलाशी लिया तो वहाँ पर ढाबे पर इनको बड़े बड़े ड्रमों में, लगभग 9 ड्रम थे, जो कि अलग अलग कमरों में मिला करके कुल 1700 लीटर एथेनॉल बरामद हुए है, स्प्रिट। और इसके अलावा एक और कमरे में वहाँ पर ढाबे पर करीब 11,500 लीटर डीजल और करीब 1200 लीटर पेट्रोल भी पाया गया है। जो ढाबे का जो संचालक था कमलेश राय, उससे मांगे जाने पर कोई भी इस एथेनॉल के बारे में कोई भी उसके पास लाइसेंस या कोई भी अनुमति पत्र ऐसा नहीं था। फलतः उसको मौके पर गिरफ्तार किया गया। ढाबे के मालिक, वो तो उनका भी नाम अभियुक्त के रूप में दर्ज कराया गया है, राम बाबू राय और नितेश राय है। और स्थानीय थाने बबीना में इन सब अभियुक्तों के खिलाफ एक्साइज एक्ट और बीएनएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये जो डीजल और पेट्रोल की जो बरामदगी थी, इसके लिए डीएसओ से बात करके और जो एआरओ उनके होते हैं और सप्लाई इंस्पेक्टर रात को ही मौके पर पहुंच गए थे। स्थानीय पुलिस की टीम भी पहुंच गई थी, जनपदीय स्टाफ भी, हमारा क्षेत्रीय इंस्पेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी भी मौके पर थे। तो ये सब एक सामूहिक कार्य किया गया और उसके बाद उसको सप्लाई विभाग वालों ने डीजल पेट्रोल के मामले को अपने हाथ में लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई वो कर रहे हैं, उनके स्तर से हो रहा है। एथेनॉल वाले प्रकरण में हमारे स्तर से, हमारी टीम के स्तर से जो है कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सर जी, केमिकल है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा, ये प्रथम दृष्टया जो उसने बयान दिया और जो हम लोगों ने परीक्षण किया है, इसमें लगभग 97% से ज़्यादा अल्कोहल है, लगभग प्योर अल्कोहल ही समझिए, एथेनॉल है। एक और भी एंगल से हम इसको देख रहे हैं, चूँकि उसमें अलग अलग डब्बों में है कि इसमें क्या मिथाइल का भी हो सकता है, उसका भी परीक्षण करा रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, क्योंकि फाइनली रिपोर्ट तो थाने में एफआईआर हो गई है, तो ऑफिशियली उसका परीक्षण उन्हीं के लेवल से होगा फर्दर। तो जो भी अगर उसमें जो संदिग्ध आधार पर जो एथेनॉल को जो हमने पकड़ा हुआ है, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी वो धाराएं उस हिसाब से जुड़ जाएंगी। सर, जो टीम ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्या उनको कोई पुरस्कार राशि मिलेगी सर? निश्चित तौर पर टीम के अच्छे कार्य करने वाले जो हमारे स्टाफ हैं, इनके लिए उनको पुरस्कृत या कम से कम प्रशस्ति पत्र के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, उनसे अनुरोध किया जाएगा। जानकारी नहीं मिली कैसे? नहीं, सर्किल को अब ये मैं तो जिले वाले बता सकते हैं बेहतर ढंग से, लेकिन कि ये जानकारी जो मुखबिरी थी ये प्रवर्तन के द्वारा थी। बाद में उनसे संपर्क करके उनको मेरे स्तर से मेरे द्वारा भी कहा गया था, प्रवर्तन के जो क्षेत्रीय निरीक्षक उनसे बात की गई थी, मेरे द्वारा अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया गया था तत्समय तत्काल ही। और वो मौके पर क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंचे थे, उनका स्टाफ भी था, जिला आबकारी अधिकारी मौके पर थे। एक टीम के रूप में काम किया गया है। वो पहले किसी को जानकारी हो जाती है और कई ग्रेड हमारी विंग नहीं, वो भी हैं, हमारे उनके कोई बहुत कार्य में कोई बहुत अंतर नहीं है। जो ढाबे वाले हैं, क्या सत्ताधारी नेता हैं, क्या राजनीति जुड़े हुए हैं सर?
अब एक्चुअली वहाँ पर कई ढाबे हैं, आप लोगों को तो मालूम होगा कि उस रूट पर कई बड़े बड़े ढाबे हैं और जहाँ पर कि अच्छी खासी गाड़ियों का जमावड़ा होता है, जहाँ पर कि पीने की भी शिकायतें प्राप्त होती है और हमारा स्टाफ जो है नियमित तौर पर उन जगहों की तलाशी लेता रहता है। तो वो और सब बड़े आदमी निश्चित तौर पर हैं, बड़े बड़े ढाबे हैं तो निश्चित तौर पर बड़े होंगे। अब एक जानकारी ये भी आई है कि इनमें से जो अभियुक्तों को जिनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, वो भी हम ललितपुर से मंगवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सारी चीजें आ जाएगी तो इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और अन्य भी धाराओं में जो भी आगे होगा कार्रवाई कराई जाएगी। इनको इसकी तह तक जाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कहाँ से हैं। सर कितने लोगों का मुकदमा हुआ? 3 अभियुक्तों पर किया कराया गया है अभी तो, जो ढाबे के जो ओनर हैं और जो ढाबे का संचालक है। कोई शराब या सर्किल से या जो दुकानें चल रही हैं इनमें तो किसी का हाथ नहीं है या नहीं, नहीं ऐसा अभी तक तो ऐसा जो भी जानकारी उपलब्ध है इसके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शराब इन्होंने जो रखा हुआ था इसका कोई दुकानों पर जाने या स्थानीय स्तर पर बेचे जाने की अभी बात नहीं संज्ञान में आई हुई है। तो लेकिन जांच का विषय वस्तु तो ये सब सारी चीजें रहेंगी। जांच में तो पुलिस अब चूंकि FIR हो गई, जांच भी कर रही है, हम लोग भी अपने स्तर से इसको देख रहे हैं क्योंकि लंबे समय में तो काम हम लोगों का आबकारी वाला काम तो असली हम ही लोगों को करना है। यदि होटल संचालक के साथ कोई अनुज्ञापी टच होता है या मान लो अनुज्ञापी उसका रिश्तेदार है तो क्या उस पर भी कोई कार्रवाई हो? नहीं, अगर वो कोई अनुज्ञापी है जिसकी इसमें भूमिका संदिग्ध है या जिसमें इस आपराधिक कार्य में उसकी कोई भी संलिप्तता या मिली भगत रही तो निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मेरे स्तर से भी जिला आबकारी अधिकारी को और अपने उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। बाजार में एक्चुअली ये कोई भी बरामदगी जो अवैध रूप से की जा रही, चाहे एथेनॉल की बरामदगी हो, चाहे डीजल और पेट्रोल, राजस्व की क्षति तो उसमें अपने आप होती है। राजस्व तो जो चीजें जिस पर सरकार की ड्यूटी लगी हुई है, जिस पर सरकार का टैक्स लगा हुआ है, अगर वो टैक्स का भुगतान नहीं किया गया और चोरी की गई है, पहले 2 चीजें, एक तो वो होता है, दूसरी चीज अवैध रूप से अगर कोई रखता है तो उससे कोई भी दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है। ये जो पदार्थ बरामद किया गया है इसको एक नियम कानून के तहत और पूरी लाइसेंस के साथ किसी व्यक्ति को या किसी भी डिस्टिलरी को या किसी भी लाइसेंस को दिया जाता है। सर इसको किस प्रकार से यूज करते थे सर? किस प्रकार से क्वार्टरों में, बोतलों में किस प्रकार से बनाते थे सर? नहीं, ये उनके यहाँ ड्रमों में पाया गया है। ये उन्होंने ड्रम में स्टोर करके रखा हुआ। उन्होंने बताया कि जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से उधर से आने वाले टैंकर्स आते हैं उनसे वो लिया है। क्योंकि उसने अपने बयान को बार बार बदला है, हम लोगों के सामने पहली बार कुछ और बयान का कर। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ भारत। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।